आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। जी हाँ हमारी प्यारी भाइयों बहनों, क्योंकि जिन्होंने आज तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है उनके लिए स्पेशल वीडियो है। सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति से आपके 55 नंबर बिल्कुल कंफर्म। जी हाँ हमारी प्यारी भाइयों बहनों, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से आपके क्वेश्चन आएंगे और इसी वीडियो से सभी टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले जो चैप्टर आपके स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके प्रमुख विभागों की सामान्य योजनाएं। यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 1 से 20 तक, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1992 में गठित किया गया था। 1 से जो 20 तक शुरुआत के क्वेश्चन रहेंगे, ये आपके बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कायाकल्प योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो है आपका स्वच्छता से संबंधित है। जी हाँ हमारे प्यारी भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कौन से वर्ष में हुआ? तो आपको बताना है 2002, 2005 या फिर 1999। इसका करेक्ट आंसर है आपका 1999। भारत में किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन का पुष्टिकरण किया गया था? 1994 में, 1995 में, 1993 में। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको 1992 में। जी हमारी प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कब गठित किया गया? 2000 में, 2005 में, 2004 में, 2006 में। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है 2004 में गठित किया गया था। अब देखिए जो लास्ट के क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य में कम से कम कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित हैं? तो वो है 1, यानी कि कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका। सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है इसमें से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंवर सिंह थे। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 8वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब आरंभ की गई? तो राष्ट्रीय स्वच्छ बीमा योजना कब आरंभ की गई थी? 2008 में, 2009 में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2008 में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के लिए कितने जिलों को चुना गया था? 100 को, 125 को, 50 को, 75 को। तो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है आपका। इंदिरा आवास योजना IAY क्या उपलब्ध कराती है? तो इसमें से क्या उपलब्ध कराती? देखिए आवास लिखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि ग्रामीण गरीबों के लिए आवास। जी हमारी प्यारी भाइयों बहनों, 12वां क्वेश्चन है आपका। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कब स्थापित किया गया? 2010 में, 2011 में, 2012 में या फिर 2013 में। तो आपको बताना है कि 2012 में गठित किया गया था। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन खालिस्तान हेतु एक कार्यक्रम है पोषण, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षा। अब इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, उससे तो बिल्कुल 100 में से 100% क्वेश्चन आएंगे ही। ये क्वेश्चन है आपका। PMGSY का आरक्षण वर्ष खालिस्तान में हुआ था? तो वो आपका 2000 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। महिला मुखिया वाले परिवार को खालिस्तान कहा जाता है। महिला मुखिया वाले परिवार को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मात्र सत्रात्मक कहा जाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका। यूनिसेफ खालिस्तान के लिए कार्य करती है, तो किसके लिए कार्य करती है? पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के लिए कार्य करती है। 17 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका। जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय योजना कब प्रारंभ किया गया? तो आपको बताना है 1990 से 1991 में प्रारंभ किया गया था। अगला आपका वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि किस वर्ष हुई थी? 2006 में, 2002 में, 2005 में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। जी हमारे प्यारी भाइयों बहनों, 19 नंबर का क्वेश्चन। सांकेतिक बाल विकास सेवा
का आरंभ वर्ष खालिस्तान में हुआ था? 1968 में, 65 में, 85 में, 95 या 75 में? तो डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1975 में। स्वच्छता में संपन्नता की ओर निम्न में से किसका टैग लाइन है? तो इनमें से आपको बताना है कि किसका टैग लाइन है, तो इसका करेक्ट आंसर बता देना, ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छता उद्यमी योजना। नियम, अधिनियम एवं अधिकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ये बिल्कुल आप देखिएगा। इसके अगले बाद जो क्वेश्चन आएंगे तो और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सती समिति रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पर प्रारंभ किया गया? तो 1988 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है? तो किन व्यक्तियों पर लागू होता है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों के लिए, यानी कि ये और बी दोनों के लिए। बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 2000 में, 2006 में, 8 में, 7 में? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 2007 में। जी हमारे प्यारे भाई बहनों, 24 नंबर का क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? 2011 में, 8 में, 9 में, 1 में? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2009 में पारित किया गया था। जी हाँ हमारी प्यारी भाई बहनों, अनैतिक देह व्यापक रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सन वाले क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से कौन सा खाद्यान्न के अंतर्गत आता है? तो खाद्यान्न के अंतर्गत इनमें से कौन सा आता है आपको बताना है। चावल, गेहूं, स्थूल अनाज। जी हाँ हमारी प्यारी भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन है आपका, दहेज निषेध अधिनियम खालिस्तान दहेज की कुप्रथा के उन्मूलन हेतु सरकारी स्तर पर किया गया प्रयास था? तो वो था 1961 में किया गया प्रयास था आपका। 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार किस वर्ष में बनाया गया? यानी कि मौलिक अधिकार को किस वर्ष में बनाया गया था? वो है आपका 2010। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन, बाल श्रम निरोध अधिनियम खालिस्तान में से सरकार द्वारा संशोधित किया गया, यानी कि संशोधित किया गया, ये बताना है आपको। तो अक्टूबर 2006 में संशोधित किया गया था, यानी डी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शारदा अधिनियम खालिस्तान से संबंधित है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह से संबंधित है। जी हमारी प्यारी बहनों, अब यहाँ से शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें से तो 100% आपको रखे मिलेंगे। पेथिन कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो पेथिन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं आपको बता देना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लीवर की क्रिप्ट में पाई जाती हैं। अब जो लास्ट के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे वो आपके वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। गुणसूत्र संबंधित होते हैं, तो गुणसूत्र कैसे संबंधित होते हैं? अनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण से, यानी कि डी नंबर वाला। 33 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पाचन की क्रिया निम्न में से किसका कार्य नहीं है? पाचन की क्रिया निम्न में से किसका कार्य नहीं है, ये बताना है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बायोटिन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मोस्ट क्वेश्चन है ये आपका, स्तनधारी भ्रूण सीधे गिरा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमनियोटिक गुहा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य में भ्रूण झिल्लियों की संख्या, यानी कि भ्रूण झिल्लियों की संख्या बतानी है। 6, 4, 3, 5, तो इसका करेक्ट आंसर बता देना है आपको 4, बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 36 में क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है? तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है मनुष्य के शरीर में? ग्लूकोज, यानी कि ए नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में मात्रा के अनुसार सर्वाधिक क्या होता है? तो मानव शरीर में मात्रा के अनुसार सर्वाधिक होता है आपका जल, यानी कि सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हमारी प्यारी बहनों, अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर का क्वेश्चन, मानव वृक्क में पथरी किस पदार्थ की बनी होती है? यानी कि पथरी बताना है आपको किस पदार्थ की बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला क्वेश्चन देखिए हम, 39 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से किससे
पाचक रस नहीं बनते, यानी कि पाचक रस हैं जो इनमें से नहीं बनते। यकृत, आमाशय, अग्नाशय, वृक्क। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वृक्क, यानी कि डी नंबर वाला। 40 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है आपको। तो यकृत, आमाशय, अग्नाशय। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यकृत। अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो आपके कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के जो आपका बिल्कुल 6 नंबर का आएगा और इसी में से ही रखा मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, यानी कि सी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है आपका एनईएस, डी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है, तो वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है, वो है आपका इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट, यानी कि डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका, सीपीयू का तात्पर्य, यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है आपको। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हाँ हमारी बहनों, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन इन दोनों का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसी एक का आ जाएगा तो धड़ाधड़ लगा दीजिएगा चार्ल्स बेबेज। आपका अगला क्वेश्चन है, एक बाइट कितने बिट्स से मिलकर बनता है, तो एक बाइट है जो कितने बिट्स से मिलकर बनता है, वो है आपका एक बार में 8 बिट्स, यानी कि 8 बिट्स से मिलकर बनता है आपका एक बाइट। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 7वां, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है। कंप्यूटर में जैसे मोबाइल में अपने फोटो वीडियो को स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डाटा को स्टोर करना है, यानी कि बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है, तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं चार ऑप्शनों में से एक आपको आउटपुट डिवाइस बतानी है, तो वो है आपका मॉनिटर, यानी कि बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी ये सभी इनपुट डिवाइसें कहलाती हैं। डाटा को सेव करने की शॉर्टकट की, यानी कि डाटा डॉक्यूमेंट को हम कंप्यूटर में कैसे सेव करेंगे, तो आपको एक शॉर्टकट की बतानी है। शॉर्टकट की पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट क्या होगा, सेव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है, तो आपको इनमें से एक वर्ड प्रोसेसर जल्दी से बता देना है। ऑप्शन नंबर सी, एमएस वर्ड आपका क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर है। जी हमारी प्यारी बहनों, संक्रिय दस्तावेज को डुप्लीकेट स्थायी रूप में संग्रहित करने के लिए, यानी कि दूसरा सेव करने के लिए, एक बार सेव कर दिया डॉक्यूमेंट फिर से सेव करने के लिए हम काय का प्रयोग करेंगे, सेव एज का प्रयोग करेंगे, यानी कि बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 12 नंबर, किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की, यानी कि स्पेलिंग गलत हो गई उसको चेक कैसे करेंगे, तो F7 प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड से तो आपकी स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज बताना है आपको कब हुई थी, तो 1946, 71, 52, 49। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1946, ए नंबर वाला। 14 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। जी हमारी प्यारी बहनों, जी हमारी प्यारी बहनों, संगणक, यानी कि सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, बाकी जो लास्ट में क्वेश्चन चलेंगे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप रहेगा। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से इनपुट इकाई है, तो इनमें से आपको इनपुट इकाई बतानी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सभी आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट से के बराबर होता है, तो एक जो एमबी है वो कितने किसके बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1024 केबी, यानी कि किलोबाइट के बराबर रहता है। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो एचटीटीपी का आपको क्या करना है, फुल फॉर्म बताना है। पूर्ण रूप पूछे तो फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल, ये HTTP का फुल फॉर्म रहता है। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका केबी का पूर्ण रूप क्या है, इनकी केबी का फुल फॉर्म बताना है। अभी हम बता चुके हैं, जल्दी से कमेंट बताइए। तो केबी का फुल फॉर्म रहता है आपका ऑप्शन नंबर सी किलोबाइट, एमबी का रहता है मेगाबाइट। 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे छू नहीं सकते, यानी कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा भाग है भाई जिसे हम छू नहीं सकते हैं, तो बताइए कौन सा भाग है। वो है आपका सॉफ्टवेयर, यानी कि ए नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी मॉनिटर को छू सकते हैं, माउस को भी, और हार्डवेयर में तो सभी आ जाते हैं। अब आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे लास्ट के कंप्यूटर। इनमें से तो आपको भाई आपके एग्जाम में पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर रिपीट किया है, तो यही क्वेश्चन आएंगे आपके। पीसी का पूरा नाम क्या है, तो पीसी का फुल फॉर्म बताना है आपको, वो है आपका पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। देखिए वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म का कार्य करता है, तो सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म का कार्य कौन सा करता है, वो है आपका एलयू। सीडी से आप क्या समझते हैं, सीडी से आप क्या समझते हैं आपको बताना है, तो वो है पढ़ना और लिखना, यानी पढ़ और लिख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो वह कौन सी मेमोरी है, तो वो है आपकी रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से कौन रैम नहीं है, तो इनमें से कौन सी है जो रैम नहीं है, वो है आपकी पी बाकी ये सभी रैम है। अगला देखेंगे हम, किस मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप में स्टोर होता है, तो वो है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप में सेव रहता है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया, यानी कि कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया, डगलस एंजल वर्ड, यानी कि बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हमारी प्यारी भाइयों बहनों, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसमें से माउस क्या है, एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं आपकी। शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं, शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट को हम कौन सी कुंजियां कहते हैं, वो है आपका करेक्ट आंसर मॉडिफायर कुंजियां कहते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए डाटा को प्रदर्शित करता है, तो कौन सा प्रदर्शित करता है, आपका मॉनिटर प्रदर्शित करता है, बी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, डी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 13वां क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, सबसे तेज गति का प्रिंटर इनमें से कौन सा प्रिंटर है, वो है आपका लेजर प्रिंटर, सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, यानी फंक्शन की संख्या बतानी है, तो वो होती है आपकी 12, यानी कि बी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, डॉट मैट्रिक क्या है, तो क्या डॉट मैट्रिक क्या है, एक प्रिंटर है, बी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 16 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से तेज कौन सी मेमोरी है, तो तेज कौन सी मेमोरी है, वो है आपकी रजिस्टर्स मेमोरी, यानी कि ए नंबर वाला। 17 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर करता है, गणना पर कार्य करता है, ए नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था JS किल्वी ने, ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर है आपका। कंप्यूटर की विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान है वॉन न्यूमान का, चार्ल्स बेबेज नहीं बता देना, वॉन न्यूमान, यानी कि डी नंबर वाला। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया है, तो पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, जोसेफ मैरी, डी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया, तो अभी ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 22 नंबर का क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो बी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 23 नंबर का क्वेश्चन, परम कंप्यूटर है, तो परम कंप्यूटर आपका एक सुपर कंप्यूटर है, सी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर बताना है कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ए नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।